अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उस्मान मुस्तफ़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी दूसरी क्लास। और आज हम देखेंगे टेक्स्ट टूल्स के बारे में। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उस वक्त हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह से उस डॉक्यूमेंट के हर फॉन्ट को हम उसका साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं, उसको सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं या फिर अपर स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। उसके किस किस तरह से हम डिज़ाइंस में चेंजेस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट लिया हुआ है यहाँ पर, और इस डॉक्यूमेंट में देखा जा सकता है कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट की मैंने कोई फॉर्मेटिंग नहीं की हुई। आज हम इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट जो मेरे पास एक ग्रुप है, इसके अंदर जितनी भी कमांड्स हैं, इन कमांड्स को आज हम यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस फ़ॉन्ट के नेम से। अगर आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स के नाम नज़र आएंगे, जिसमें कैलिबरी लाइट, कैलिबरी और अल्जेरियन, ओल्ड इंग्लिश, तो बहुत सारे इसमें फ़ॉन्ट्स यहाँ पर गिवन हैं। इन फ़ॉन्ट्स का क्या काम होता है? अगर आप यहाँ पर देखें तो हर फ़ॉन्ट को एक अलग तरह से लिखा हुआ है, अलग स्टाइल में लिखा हुआ है। तो बेसिकली जौन सा स्टाइल आपको इस जगह पर नज़र आ रहा है, वही स्टाइल आपके फ़ॉन्ट का बन जाएगा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल, ये इंट्रोडक्शन जो है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इस इंट्रोडक्शन को मैं इसके स्टाइल को चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसका मैं जब स्टाइल चेंज करूँगा, अब मैं टाइम्स न्यू रोमन करता हूँ या फिर अल्जेरियन करता हूँ, तो जैसे ही मैं नए स्टाइल के ऊपर जाता हूँ, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर उसी का प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है। तो जो आपने स्टाइल इसमें चूज़ करना हो, वो स्टाइल चूज़ किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर सामने 11 लिखा हुआ है। ये इसका साइज़ है कि इस फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है। जितना हम इसको बड़ा करेंगे उतना ये फ़ॉन्ट का साइज़ मेरे पास इंक्रीज़ होता जाएगा। तो यहाँ पर 48, 72, जितना मैं साइज़ इसका इंक्रीज़ करना चाहूँ यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको 2 ए लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये मेरे पास है कि अगर मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ 1 स्टेप, 2 स्टेप, तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास साइज में बड़ा होता जा रहा है। और इस जगह पे जब मैं क्लिक करता हूँ डिक्रीज फॉन्ट साइज, तो ये थोड़ा सा स्मॉल कर देगा मेरे टेक्स्ट को। अब टेक्स्ट जो है जिसको भी हमने, अब मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना था, मैंने चेंज कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस लाइन का, पूरी लाइन का फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो एक तो ये है कि मैं इसको माउस के साथ इसको जो है वो क्लिक करूं, और क्लिक करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैंने किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करना हो तो आप वहां पे, जैसे मैंने डिस्कवरी को क्लिक करना था, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद शिफ्ट और राइट एरो की जो है, इसको यूज़ करके मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। जितना भी मैं इस फ़ॉन्ट को, जितने वर्ड्स को मैं इसमें सिलेक्ट करना चाहता हूँ। अब ये तो है कि वो एक एक लेटर के साथ सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं एक एक लेटर के साथ नहीं, एक एक वर्ड के साथ सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं शिफ्ट कंट्रोल एरो की यूज़ करूँगा। तो शिफ्ट कंट्रोल एरो की जब मैं यूज़ करूँगा तो ये एक एक वर्ड करके सिलेक्ट करेगा। इससे हमारा काफ़ी सारा टाइम जो है वो बच जाता है, बावजूद इसके कि हम माउस के साथ एक एक बटन को सिलेक्ट किया जाए। तो अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा काफ़ी टाइम बच जाएगा। अगर मैंने पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो उस लाइन से पहले यहाँ पर मैं माउस के साथ क्लिक करता हूँ तो पूरी लाइन एक सिलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं इसी तरह से सारी लाइंस को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट किया, और अब मैंने माउस को होल्ड किया हुआ है, अब मैंने इसको छोड़ा नहीं है। जैसे जैसे मैं नीचे नीचे आते जा रहा हूँ, ये सारी की सारी लाइंस सिलेक्ट होती जा रही हैं। तो इस तरह से मैं सारी लाइंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और एक और शॉर्ट की मैं आपको बता दूं कि शिफ्ट के साथ अगर मैंने ये पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट आपके कीबोर्ड के ऊपर एंड का बटन होगा, एंड प्रेस करेंगे तो ये एंड तक सिलेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से लेकर मैंने स्टार्ट तक सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट होम, इसके साथ इससे पहले वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वो इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर मैंने पूरे
जो भी मेरे डॉक्यूमेंट है उसके सारे लेटर्स को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कंट्रोल ए यूज़ करूँगा। जैसे ही कंट्रोल ए मैं यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं सारे जो सेंटेंस हैं, जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे थे वो सारे सिलेक्ट हो गए हैं। अब इन सब का मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। इन सब का मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ॉन्ट कर देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। तो ये मैंने टाइम्स न्यू रोमन इन सब का फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया, फ़ॉन्ट कर दिया। अब मैं इनका साइज़ भी चेंज कर देता हूँ, इसको जो है वो मैं 12 कर देता हूँ। अब इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 हो गया है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं कैपिटल में आ जाएँ, अपर केस में आ जाएँ, तो उसके लिए यहाँ पर चेंज केस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। जैसे मैं सेंटेंस केस इसमें सिलेक्ट करूँगा तो ये जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होता है, पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, और उसके बाद फुल स्टॉप के बाद जब नई लाइन स्टार्ट होगी तो उसका भी पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। फिर दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ लोअर केस में, तो जैसे ही लोअर केस करूँगा तो सारे के सारे लेटर्स इसमें स्मॉल हो जाएंगे, और अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ अपर केस में तो सारे के सारे लेटर्स जो जितने भी इसमें हैं वर्ड्स के अंदर वो सारे अपर केस में चले जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी सारे स्मॉल होंगे, और टॉगल केस के अंदर हर वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा और बाकी सारे लेटर्स उसके कैपिटल होंगे। तो ये केस है हमारे पास कि जिस तरह से हम चाहें, अगर हमें सारे कैपिटल लेटर्स चाहिए तो उस तरह से हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए एक शॉर्ट की भी है कि मैं शिफ्ट F3 जब प्रेस करता हूँ तो अब ये मेरे पास सेंटेंस केस में आ गया है। फिर से मैं शिफ्ट F3 प्रेस करता हूँ, ये मेरे पास अपर केस में सारे लेटर्स आ गए। फिर से जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारे लोअर केस में आ गए। अब ये मेरे पास जो है इस तरह से ये चेंज होता रहेगा मेरे पास, जो भी मैं इसका चेंज केस करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि न्यूट्रॉन जो है ये मेरी हेडिंग है, तो हेडिंग हमेशा थोड़ी सी बड़ी होती है, तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसके फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करने के लिए या तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ, क्लिक करने से इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, नहीं तो फिर इसकी शॉर्ट की है कि कंट्रोल शिफ्ट और डॉट। इसको जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये लेटर जो है ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट कॉमा जो है प्रेस करता हूँ तो ये वर्ड मेरे पास स्मॉल होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसका फ़ॉन्ट, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो बोल्ड करने के लिए बी लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ये मैंने बोल्ड कर दिया, और ये सेंटेंस सारे का सारा मैं बोल्ड करता हूँ तो मैं बी भी क्लिक कर सकता हूँ या फिर कंट्रोल बी कर सकता हूँ, तो इसमें जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे बोल्ड हो जाएंगे। और इसको मैं बोल्ड नहीं चाहता, कंट्रोल बी दोबारा प्रेस करूँगा तो वापस ये नॉर्मल हो जाएंगे। और अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई कोड आ जाती है किसी भी, आपने देखा होगा बुक्स के अंदर जब कोड आती है तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा जाता है, वो टेढ़ा कैसे किया जाता है। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिलेक्ट कर लेता हूँ कि इसको मैं टेढ़ा करना चाहता हूँ, तो वो इटैलिक होता है। तो अगर मैं इस आई के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो टेढ़ा हो जाएगा, मेरे पास इटैलिक में आ जाएगा। फिर जैसे ही मैं दोबारा कंट्रोल आई, इसकी शॉर्ट की है, कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ तो वापस से ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर मैंने किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, इसको मैंने अंडरलाइन करना है तो ये यू लिखा हुआ उसके नीचे लाइन बनी हुई है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। या फिर इसकी शॉर्ट की जो है कंट्रोल यू है, तो कंट्रोल यू प्रेस करूँगा तो ये अंडरलाइन हो जाएगी, फिर से कंट्रोल यू प्रेस करूँगा तो ये वापस नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 1.67 टू 5 10⁻⁻23 kg। अब इस -23 को मैंने लिखना था पावर में, इसको मैंने लिखना था अपर स्क्रिप्ट के अंदर, तो इसको मैं शिफ्ट की के साथ सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एरो की के साथ -27 को मैंने किया सिलेक्ट, और ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जिस वर्ड को मैंने सिलेक्ट किया होगा वो सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा। दोबारा फिर से क्लिक करूंगा तो वापस से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा।
या फिर इसकी एक शॉर्ट की भी है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जब मैं क्लिक करूंगा तो ये सब सुपरस्क्रिप्ट में चला गया। फिर से मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस को या फिर कंट्रोल शिफ्ट इक्वल साइन को प्रेस करूंगा तो ये अपने नॉर्मल आ जाएगा। तो मैं इसको जो है वो कर देता हूँ सुपरस्क्रिप्ट के अंदर। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हमने लिखना होता है सबस्क्रिप्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि होता है mn। अब n जहाँ इस जगह पे स्मॉल होना चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाके मैं इसको प्रेस करता हूँ सबस्क्रिप्ट को। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास स्मॉल सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। इसकी शॉर्ट की जो है वो है कंट्रोल इक्वल या फिर कंट्रोल प्लस। तो मैं कंट्रोल इक्वल जब प्रेस करता हूँ तो ये चला जाएगा मेरे पास सबस्क्रिप्ट में, और कंट्रोल इक्वल जब सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे हेडिंग है कि मैं इसको टॉपिक को कोई नेम दे देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स जो है इसका जो फॉन्ट है इसको मैं थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो ए है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी, इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डिज़ाइंस आ जाएंगे काफ़ी सारे कि मैं कौन से वाला डिज़ाइन इसमें यूज़ करना चाहता हूँ। मैं इसमें थोड़ी सी रिफ्लेक्शन यूज़ करना चाहता हूँ, मैं ये यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस फॉर्म के अंदर मेरा जो टेक्स्ट आ जाएगा। लेकिन मुझे इसमें ब्लू कलर नहीं चाहिए, मुझे इसमें चाहिए ब्लैक कलर। तो इसको कलर देने के लिए पहले मुझे इसको करना पड़ेगा सिलेक्ट। जिस किसी चीज़ के ऊपर हमने कोई भी कमांड अप्लाई करनी है तो उसके लिए याद रखना है कि हमने पहले उसको सिलेक्ट करना है। तो इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये रेड कलर इसको असाइन हो जाएगा। अगर कोई और कलर देना है तो इसके साथ एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इसको क्लिक करें तो आपके पास बहुत सारे इसमें कलर्स आ जाएंगे। इस कलर में से कोई भी कलर चूज कर लें। मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक देना चाहता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा। अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आया तो मोर कलर्स में चले जाएं। मोर कलर्स में से आपको यहाँ से जो भी कलर अच्छा लगता है उसके ऊपर क्लिक करें और ओके प्रेस करें तो ये वही वाला कलर आ जाएगा। मैं इसको ब्लैक ऑटोमेटिक कलर ही कर देता हूँ। इसमें एक और ऑप्शन भी है, वो क्या है कि मैं इसको ग्रेडियंट कलर भी दे सकता हूँ। ग्रेडियंट कलर क्या होता है वो हम अभी देखते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट जो है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आगे काफ़ी सारे स्टाइल्स आ जाते हैं। मैं इसमें ये वाला क्लिक कर देता हूँ तो अब इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। अब देखें कि नीचे से इसका कलर जो है वो लाइट है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इसका कलर जो है वो डार्क होता जा रहा है। तो इस तरह से हम ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। इसका कलर जो है वो मैं अगर ग्रीन करके चेक करूं, इसका कलर मैं कर देता हूं ग्रीन। अब इसके ऊपर हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो अब इसका कलर किस तरह से हो जाएगा। मैं कोई और स्टाइल ग्रेडियंट का यूज़ करता हूं। अब यहाँ पे देखें कि फिजिक्स का पी जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा लाइट है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं इसका कलर डार्क हो रहा है। तो इस तरह से इसके ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब हमने इसके अंदर बहुत सारी कुछ फॉर्मेटिंग की है कि मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स का कलर चेंज किया, न्यूट्रॉन को चेंज किया। इस पूरे जो हमारा डॉक्यूमेंट था इसके अंदर जितने भी वर्ड्स थे उनको टाइम्स न्यू रोमन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मैं ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग चाहता हूँ कि रिवर्स हो जाए, सारी की सारी फॉर्मेटिंग बदल जाए, जो पहले ओरिजिनल थी वो हो जाए, तो फिर क्या करूँगा, इस सारे को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए के साथ, और ये वाला जो बटन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वापस वही चीज़ आ जाएगी जो कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो जितनी भी फॉर्मेटिंग की थी वो सारी ख़त्म कर सकते हैं इस एक को प्रेस करने से। अगर मैं वापस वही वाली चाहता हूँ तो इसको मैं अनडू कर सकता हूँ। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अनडू करने के लिए शॉर्ट की कंट्रोल जी है, तो कंट्रोल जी करता हूँ तो उसी तरह से ये मेरे पास अनडू हो गया। अब एक और चीज़ है कि जो ये वाली हेडिंग थी इसको मैंने चेंज किया। अब मैं चाहता हूँ कि न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर भी सेम यही वाला इफेक्ट अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए क्या मुझे दोबारा फिर से वो सारी सेटिंग करनी पड़ेगी? नहीं, उसके लिए मैं जस्ट इसको करूँगा सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा मुझे। इसको मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं न्यूट्रॉन की चेंज करना चाहता हूँ। अब आप देखें कि ये मेरे पास एरो नहीं रहा, ये चेंज हो रहा है, आगे ब्रश सा बना आ रहा है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी भी वही फॉर्मेटिंग हो जाएगी जो कि मेरे पास न्यूक्लियर फिजिक्स की थी। अब दोबारा अगर मैं किसी और वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होगी। तो क्या इसको
सिर्फ एक लाइन के ऊपर या फिर एक दफ़ा ही मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, हम दोबारा से देखते हैं। इसको मैं करता हूँ क्लिक। अब मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर लेता हूँ कि इंट्रोडक्शन जो है इसका मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। ये वाला फ़ॉन्ट मैं इसका ले लेता हूँ और इसका कलर भी ब्लू ले लेता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि नीचे वाली कुछ लाइंस जो हैं उसकी हम फॉर्मेटिंग चेंज कर दें। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इंट्रोडक्शन को यहाँ पे क्लिक करके पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। तो इसमें इस लाइन में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन सेलेक्ट हो गया। फिर मैंने फॉर्मेट पेंटर के ऊपर करना है डबल क्लिक। जब डबल क्लिक करूंगा तो उसका क्या फ़ायदा है कि ये मैंने सेलेक्ट किया, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। फिर मैंने ये सिलेक्ट किया, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। तो अब जितनी दफ़ा मैं सिलेक्ट करता रहूँगा इसकी फॉर्मेटिंग उन वर्ड्स की चेंज होती रहेगी। जबकि पहले हमने देखा था कि सिर्फ एक वर्ड की एक लाइन की उसने फॉर्मेटिंग चेंज की थी। अब मैं इसको रोकना चाहता हूँ, वापस जाकर मैं फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं जब सिलेक्ट करता हूँ तो अब उसकी फॉर्मेटिंग नहीं हो रही। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापस हम आते हैं यहाँ पर। अब ये होता है कि मैं ये चाहता हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट लिखा, डॉक्यूमेंट लिखते हुए कोई ऐसी लाइन है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन 1932। अब 1932 के ऊपर मुझे डाउट है। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे याद रहे कि मैं जब दोबारा नेक्स्ट टाइम इसको ओपन करूँ तो 1932 कंफर्म हो मुझे कि है कि नहीं। अगर नहीं है 1932 तो इसको मैं चेंज करूँ अपनी फाइनल असाइनमेंट सबमिट करवाने से पहले। तो इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट करके इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट करने के लिए ये आप देखें, इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो येलो कलर नज़र आ रहा है तो ये येलो कलर में इसको हाईलाइट कर देगा। अगर येलो कलर में नहीं करना, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके साथ इसके ये एरो बना हुआ है, तो जो भी कलर चाहिए उसके ऊपर क्लिक करें तो ये सिलेक्ट कर देगा। अब अगर ये गलती से हो गया सिलेक्ट, ये तो हमने करना ही नहीं था, या कंट्रोल Z कर दें या फिर इसको दोबारा से सिलेक्ट करें। इसका कलर रिमूव करना है, इसको मैंने किया सिलेक्ट, वापस गया यहाँ पर, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है नो कलर, नो कलर पे क्लिक करता हूँ तो उसका कलर गायब हो जाएगा। समटाइम ऐसे होता है हम कोई लाइन लिखते हैं उसमें ये होता है कि कोई स्पेसिफिक वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट का हिस्सा ना बने, लेकिन उसको रीडिंग के लिए ज़रूरी समझा जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि रफ अमल हमने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर किया होता है, तो उस रफ अमल को हमने शो करवाना है कि ये डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है। तो उसको किस तरह से करवाया जा सकता है, तो उसको हम क्रॉस कर देते हैं दरमियान में से। जैसे कि यहाँ पे मैं इस लाइन को क्रॉस करना चाहता हूँ, डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन, इसको क्रॉस करना चाहता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखें तो ये स्ट्राइक थ्रू जो है इसको क्लिक करूंगा। जैसे ही स्ट्राइक थ्रू को क्लिक करूंगा तो एक लाइन इसके दरमियान में से आ जाएगी। ये फॉर्मेटिंग यूज़ की जाती है कि जैसे कि अगर गूगल के ऊपर भी सर्च करें आप किसी भी चीज़ को, डिस्कवरी ऑफ किसी चीज़ को सिलेक्ट किया था, तो अगर डिस्कवरी उसने चूज़ नहीं किया, डिस्कवरी उसको कहीं नहीं मिला, तो लिखा होता है मिसिंग, आगे डिस्कवरी लिखा होगा, उसके दरमियान में ये वाली लाइन जो है ये लगी हुई होगी, स्ट्राइक थ्रू किया हुआ होगा। तो इसका मतलब यही होता है कि ये पार्ट इंक्लूड नहीं है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। जो सिलेक्टेड स्टाइल्स हैं हम वही यूज़ कर सकते हैं या फिर खुद से भी स्टाइल्स बना सकते हैं। तो हम खुद से भी स्टाइल्स बना सकते हैं कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, बल्कि इस इंटायर ये लाइन पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देखिए ये एरो नज़र आ रहा होगा, या फिर इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल D। तो जब यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई। तो यहाँ से हम इसके इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करूँगा तो ये सारे टेक्स्ट जो है हर वर्ड के दरमियान में लाइन आ जाएगी। डबल स्ट्राइक थ्रू जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि डबल लाइन जो है उसके दरमियान में आ जाएगी। अगर सुपरस्क्रिप्ट करूँगा तो ये पावर में चले जाएगा, टेक्स्ट जो भी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। सबस्क्रिप्ट करूँगा तो ये उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। स्मॉल कैप्स करूँगा तो सारे जो उसके वो स्मॉल कैप्स में शो करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर एडवांस में जाएं तो उसका स्केल कितने % है। अगर मैं इसको जो है कोई इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर मैं न्यूट्रॉन को सिलेक्ट करता हूँ और एडवांस में जाके इसका स्केल मैं कर देता हूँ 200 और इसको ओके करता हूँ तो ये इसको 200 इस तरह से स्ट्रेच कर देता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम एग्जामिन कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है। टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स को क्लिक करेंगे तो
इसमें टेक्स्ट फिल है। टेक्स्ट अगर कोई फिल नहीं करना चाहते तो नो फिल पे क्लिक करेंगे। अगर आप सॉलिड फिल करना चाहते हैं तो सॉलिड फिल पे क्लिक करेंगे, या ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं। अब इसको मैं कंट्रोल जी करके वापस पहली फॉर्म में ले आता हूँ। अब यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो एंड इसमें आउटलाइन आती है कि आउटलाइन कौन सी देना चाहते हैं, कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रॉन, और इस न्यूट्रॉन की मैं कोई आउटलाइन देना चाहता हूँ। इसको मैं करूँगा सिलेक्ट, और इसकी आउटलाइन देने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा और आउटलाइन का कलर डिसाइड करूँगा। मैं इसको येलो आउटलाइन देना चाहता हूँ, तो ये इसकी येलो आउटलाइन आ जाएगी। अब इस आउटलाइन को मैं कितना देना चाहता हूँ, कितनी इसकी एक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आउटलाइन, तो वापस वहीं पर जाके आउटलाइन, तो नीचे देखें यहाँ पर वेट लिखा हुआ है, इसका वेट कितना होना चाहिए। मैं 1/4 पॉइंट कर देता हूँ। इसको जैसे क्लिक करूँगा तो ये अब इसकी आउटलाइन थोड़ी सी जो है वो लाइट हो गई है, पहले ये बहुत ज़्यादा डार्क थी। और शेडो भी दे सकते हैं। अब शेडो के डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये शेडो इसके नीचे आ रहा है, या इसको 3D इफेक्ट टाइप है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका नीचे इसका शेडो आएगा। और अगर मैं इसमें रिफ्लेक्शन ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऐड कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं नीचे इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है। और अगर मैं इसको ग्लो देना चाहता हूँ कि साइडों से थोड़ा सा ग्लो आ जाए इसमें, तो अब ये यहाँ पे ग्लो भी ऐड हो गया है। और नंबर सिस्टम चेंज करना चाहता हूँ, किस स्टाइल में मेरे पास नंबर्स आएँ, तो ये आ जाएगा। लिगेचर होता है दो नंबर्स, दो लेटर्स, किसी भी चीज़ को जो है वो बाइंड करना। तो अगर मैं दो लेटर्स को बाइंड करना चाहता हूँ, ST को इस तरह से बाइंड करना चाहता हूँ, या डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो वो वाले स्टाइल्स को उसके ऊपर अप्लाई होंगे और वो इस तरह से बाइंड करेगा वर्ड्स। अब इसमें मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने लिहाज से इसकी फॉर्मेटिंग करूं, खुद से चूज़ करूं कि मैंने इसमें क्या चीज़ डालनी है, इसमें क्या चीज़ नहीं डालनी, इसकी मैं कितनी रिफ्लेक्शन लेना चाहता हूं, कितना इसमें मैं ग्लो ऐड करना चाहता हूं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं खुद से भी इसमें असाइन कर सकता हूं। यहाँ पे बिल्ट इन ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन बिल्ट इन के अलावा खुद भी किया जा सकता है। कि अगर आप देखें यहाँ पे शेडो लिखा हुआ है, नीचे शेडो ऑप्शंस पे जाएं तो यहाँ पे इस साइड के ऊपर ये नज़र आ रहा होगा फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट्स है यहाँ पे। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, इसका साइज़ जो है शेडो का ये कम कर सकता हूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ। ये ज़्यादा करेंगे बहुत ज़्यादा हो गया है। ब्लर इसको इफेक्ट डाल सकता हूँ, कितना ब्लर करना चाहता हूँ। एंगल उसका चेंज कर सकता हूँ, कहाँ पर जाना है मैंने, डिस्टेंस उसका जो है वो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह से इसी में रिफ्लेक्शन भी, रिफ्लेक्शन की ट्रांसपेरेंसी, साइज, इसका ग्लो, या इसको मैं 3D फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है। और इसके अलावा टेक्स्ट फिल, इसको हम देखते हैं। अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें सॉलिड फिल है, कि जैसा कि यहाँ पे ब्लैक सॉलिड फिल है। अगर ग्रेडियंट फिल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे बड़ा ही दिलचस्प किस्म का मेरे पास जो है एक पैटर्न बन जाता है। मैं कहता हूँ कि मैं ये इसके बिल्ट इन है कि जो सा स्टाइल आप इसमें चाहें यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें लीनियर फिल कर सकता हूँ, रेडियल, रेक्टेंगुलर या पाथ में इसमें लीनियर फिल करता हूँ। और डायरेक्शन इसकी मैं ये वाली चूज़ कर लेता हूँ, या फिर मैं खुद से भी चूज़ कर सकता हूँ। वो किस तरह से कि यहाँ पे क्लिक करो आप, और ये नीचे बाल्टी बनी हुई है, इस यहाँ से मैं कलर चूज़ करता हूँ। मैं ब्लू से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो ये ब्लू से स्टार्ट हो गया, स्टार्ट ब्लू से हो। और उसके बाद नेक्स्ट कलर कौन सा है ये मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आगे जाकर इसमें कलर आ जाए मेरे पास ग्रीन आ जाए, और उसके बाद फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर फिर इसका कलर ऑरेंज आ जाए, और एंड पे इसका कलर जो है वो मेरे पास आ जाए ब्लैक। तो अब मेरे पास डॉक्यूमेंट किस तरह का हो गया आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले ब्लैक है, फिर जो है उसके कलर जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से अपने लिहाज से जो भी मैं चाहूँ इसमें कलर्स ऐड कर सकता हूँ, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऐड कर सकता हूँ। इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर होगी कि कितना ये लाइट है या फिर कितना डार्क होगा। ये ब्राइटनेस इसकी मैं यहाँ से इसकी हैंडल कर सकता हूँ, और इसकी आउटलाइंस यहाँ पे मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अप्लाई कर सकते हैं। अपनी असाइनमेंट्स बनाते हुए उनको बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। तो आप लोग अब ये सारे जितने भी मैंने आपको स्टाइल्स बताए हैं ये भी, इसकी भी प्रैक्टिस करें। और उसके अलावा जो खुद से आप इसमें ग्लो ऐड करें, ट्रांसपेरेंसी ऐड करें, खुद से इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं, अपना साइज़ जो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करें,
नंबर ऑफ वैरायटीज, नंबर ऑफ वेरिएशंस इसमें जो है वो प्रेजेंट है। कोई एक डॉक्यूमेंट लें, उस डॉक्यूमेंट के अंदर इक्वेशंस भी हों, इक्वेशंस इस तरह की कि उसको सुपरस्क्रिप्ट में लिखना हो, सबस्क्रिप्ट में लिखना हो, उसकी फॉर्मेटिंग करें, हेडिंग किस तरह से देनी है, उसका फ़ॉन्ट साइज जो है वो क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसकी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, दो लाइंस के बीच में स्पेस किस तरह से सेट कर सकते हैं, बुलेट्स किस तरह से हम असाइन कर सकते हैं, नंबरिंग 1 2 3 4 किस तरह से असाइन कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक प्रेस करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।